हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन के साथ। देखिए, ये तो आज डिफरेंशिएशन का सब जितना जुगाड़ ट्रिक्स है वो मैं बताऊंगा। 3-4 टाइप के बता दूंगा, टेंशन ना लो। और जितने भी 5 क्वेश्चन है मात्र 5 सेकंड के अंदर उड़ा दोगे। पहले तो ये बात समझ लो, 5 सेकंड के अंदर ये पांचों क्वेश्चन उड़ा दोगे। टेंशन की बात नहीं है। टाइप 2 टाइप 3 भी करवाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन जो आप 10 मिनट लोगे ना, वो क्वेश्चन मैं 2 सेकंड के अंदर आप सॉल्व करोगे। ऐसा ऐसा तहलका ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ, ये चीज ध्यान रख लो। तो देखो, बात ऐसा है कि मेहनत करना बिल्कुल जरूरी है। कुछ बच्चे मेहनत नहीं करते, कुछ बच्चे मेहनत से भागते कि मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होने वाला, मैं ऐसे एग्जाम दूंगा 1 महीने में क्लियर कर लूंगा। भाई सुन, टाइम जब रहते कुछ ना किया ना, टाइम रहते कुछ नहीं किया ना, सारा कहानी सारा टाइम फालतू का बर्बाद करते चला गया ना, जीवन में कभी वो पल भी आएगा कि आप समय के लिए रोओगे और वो समय आपको छोड़कर चला जाएगा। ऐसे ऐसे सिचुएशन देखोगे ना कि आपको अपने आप से नफरत होने लगेगी। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ, मेहनत किया करो, बहुत ज़्यादा मेहनत किया करो। किसी भी फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जरूरी नहीं कि आप किसी भी फील्ड, आप या तो टीचिंग, नॉन टीचिंग, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, आप नेवी की तैयारी कर रहे हो, या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, सीडीएस, एफकैट, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत उस ऊंचाई तक करोगे तभी तो बन पाओगे ना। अडानी, मुकेश अंबानी ऐसे कैसे बनोगे? आप सिर्फ सोचोगे ख्वाब मुझे पैसा कमाना है और मेहनत होना ही नहीं है। क्यों मेहनत करूं मैं? बाक यार, क्या मेहनत करता, उतना मेहनत मेरे से नहीं होने वाला। तो एक बात ध्यान से रख लो, बिना मेहनत के ना एक सिक्का भी नहीं हिलता, सिक्का भी नहीं। देखो अब क्या खतरनाक जुगाड़ लगाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। देखिए, ये टाइप 1 को सॉल्व करते फिर टाइप 2 करवाएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? वाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर। कल मैंने इस पैटर्न का क्वेश्चन करवा दिया, मगर कुछ बच्चे को ये पैटर्न बोला गुरुजी कुछ और क्वेश्चन करवा दो इससे रिलेटेड। तो देखो देखो देखो, ये दे रखा है। कितना भी इन्फिनिटी तक दे रखा हो, देख लेता होगा ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सही आ रहा तो है ना, सही तो आ रहा है ना। बिकॉज अगर नहीं आएगी तो प्रॉब्लम फिर हो जाएगी ना। अब बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। देखो अब देखो क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, आपसे बोले डिफरेंशिएशन करने के लिए, dy बाई dx करने के लिए बोले, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x, और नीचे क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1। सारे बच्चे को क्लियर समझ में आ गया? क्या करोगे? cos x sin x का डिफरेंशिएशन cos x 2y माइनस 1। अगर यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, देखो y इज इक्वल टू e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस कितना भी दे रखा हो, इन्फिनिटी तो दे रखा हो। अब इसका dy बाई dx पूछेगा, dy बाई dx पूछेगा, क्या बोलोगे? e के पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e के पावर x और 2y माइनस 1। मतलब एक चीज आपने समझा कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो और नीचे 2y माइनस 1 लिख दो, 2y माइनस 1 लिख दो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब ऐसे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 3 मान लो यहाँ पर दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया, y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस इन्फिनिटी तो दे दिया। आपसे पूछे dy बाई dx, dx का डिफरेंशिएशन 1 और क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 2y माइनस 1 आपने क्या होगा? राइट आंसर होगा। 2y माइनस 1 क्या होगा? राइट आंसर होगा। देख रहे हो? अब बताओ, इसमें आप 1 सेकेंड से ज्यादा क्या लगाओगे? देखोगे क्वेश्चन में टिक मार दोगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता है क्या? कल मैं इसको प्रूव भी कर दिया था। बताओ बताओ, 1 सेकेंड अंदर ठोक सकते हो कि नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को? आप खुद बताओ। इसीलिए मैंने एक पैटर्न पे 5 क्वेश्चन लिए, फिर दूसरे पैटर्न होंगे उस पे क्वेश्चन लूंगा, फिर तीसरे पैटर्न का क्वेश्चन लूंगा, और सारे क्वेश्चन को आपके जिगर जहन में उतार दूंगा और आपको थोड़ी भी तकलीफ ना होगी कि ये कैसे हो गया। आपको बताओ, अब क्वेश्चन नंबर 4 5 खुद नहीं कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 4 5 खुद नहीं कर लोगे? जल्दी से 3 तक नोट डाउन करो। मैं ऐसे ऐसे चीज पढ़ाऊंगा ना, आप समझ नहीं सकते भाई। बहुत खतरनाक चीज पढ़ाऊंगा। अभी इंटीग्रेशन का भी बहुत सारा जुगाड़ बचा हुआ है,
आपने अभी कुछ ही कुछ जुगाड़ देखा होगा, और जो बच्चे नए होंगे वो तो देखे नहीं होंगे। ऐसे ऐसे करोगे, सीधा पेपर में फोड़ोगे, एग्जाम में सीधा क्लियर होगा। जो बच्चे 2 मिनट किसी क्वेश्चन में लोगे, ऐसे ऐसे जब टफ क्वेश्चन को आप मात्र 1 सेकंड में उड़ाओगे तो फिर आपके लिए कितना टाइम बचेगा, जो कैलकुलेशन वाला उसको उड़ा दो ना। क्या बात है, 25 में 25 ऐसे ही कर पाओगे? ऐसे नहीं कर सकते आप। सीबीटी के एग्जाम में अगर आप ऐसे करोगे तभी 25 में 25 ला सकते हो किसी भी पेपर में, नहीं तो ऐसे नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जल्दी से 3 तक नोट डाउन कर लो, जल्दी से 3 तक नोट डाउन कर लो, उसका क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, 3 तक नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओके मेरे दोस्त, समझ में तो आ रहा होगा। ऐसा अब ना आया होगा तो कभी ना सीख पाओगे, याद रखना। ठीक है, अब देखो, तब जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसके बाद 4 पे चलते हैं। और जो बच्चे को 4 5 दोनों आ रहा है वो जल्दी से उसे कैलकुलेट करके बताए, जल्दी से आप उसको कैलकुलेट करके बताए, 4 5 को जल्दी से कैलकुलेट करके बताए। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताए। तो देखो, ऊपर से इरेज करता हूं, ठीक है ना, ऊपर से इरेज करता हूं। देखो, अब हमने कहा भैया जी आपको ना सिखाएंगे तो किसको सिखाएंगे। देखो, मैं एक चीज याद रखना, बातें इसलिए कर रहा हूं ना क्योंकि कभी कभी ना पढ़ाई से जवान, कभी कभी दवा से है ना दुआ बहुत इंसान को लग जाता है। उसी प्रकार से मोटिवेट इसलिए करता हूँ ना कि आप हमेशा मोटिवेट हो। और कुछ बच्चे बोलते सर मुझे नींद आता है, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। जाके माँ बाप को देखो अपने, जाके देखो मेरे भाई, दिन रात आपके लिए खाना वाना खटते, पैंट सब खटते हैं, आप क्या करते हो? मम्मी खाना ला, ये करो। एक चीज़ याद रखना मेरे भाई, घर में भी ना डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। मम्मी कुछ भी बोले काम कर दिया करो। ये किसी चीज़ से हेल्प करना भी ना एक प्रकार का आपका अंदर का संस्कार शो करता है, जिससे आप आगे बढ़ पाओगे। और याद रखना, कभी कभी ना मेहनत नहीं दुआएं भी काम करती, इसलिए मेहनत तो करना ही है, मेहनत करना ही, साथ में दूसरों को इज्जत करना भी सीखना है। ये अपना परम धर्म है। बहुत सारे बच्चे होंगे कि किसी से पढ़ लिए, कुछ सीख लिए, उसका अगर कोई पढ़ा रहा है उस टीचर को गाली दे देते, किसी को भी, कोई भी टीचर को दे देते क्या पढ़ाता है, बेकार है, छोटा सा, इसको क्या बोलेंगे, ये टीचर है, बेकार है। याद रखना मेरे भाई, अगर किसी भी टीचर से आप एक वर्ड भी सीख लेते हो ना, चाहे किसी भी टीचर से, उसकी बुराई बिल्कुल भी मत करना, उसकी बुराई बिल्कुल भी मत करना, ये जीवन में जान लो, वरना आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। एग्जाम क्रैक करना ये नहीं कि आप सफल हो गए, चाहे जॉब ले लेना, नहीं मेरे भाई, जीवन में और भी चीजें होती है, वो चीज ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये सारी बातें जो है वो कड़वी जरूर होगी लेकिन सच्चाई है। देखो, y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया, कहाँ कहाँ चांस तक दे दिया। हमें क्या मतलब है, हम तो सिर्फ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x 2y माइनस 1। हो गया, हो गया भैया, हो गया। इतना ही करना है, डिफ्रेंसिएशन करो और ठोक दो, डिफ्रेंसिएशन करो और ठोक दो। उससे ज़्यादा ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दोगे तो आप तो मूर्ख हो, मूर्ख हो भैया, मूर्ख हो। और गाना सुना है ना, अपने पढ़ाई के ऊपर खैरियत पूछो, क्या चल रहा है आपकी पढ़ाई। और भोजपुरी में बोलते हैं ना, हिले आरा डिस्ट्रिक्ट, आरा डिस्ट्रिक्ट हिला देंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, आरा डिस्ट्रिक्ट हिलेगा, पूरा बिहार हिलेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ठोक देंगे। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, y इक्वल्स टू cosec। भैया अब इतना पैटर्न तो हमें याद ही हो गया गुरुजी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अगर हम करने लगे ना तो आप तो हमें जंग ही जिता दोगे, जंग ही जिता दोगे। डिस्ट्रिक्ट हिलाओगे क्या भैया, डिस्ट्रिक्ट, आरा डिस्ट्रिक्ट हिलाओगे क्या, लिपस्टिक लगा के। गाना तो सुने हो ना, भोजपुरी है, वहीं से हम बिहार के हैं। जब लगा भी लू, जब लिपस्टिक हिले लारा डिस्ट्रिक्ट, सुने तो होगे, सुनो होगे। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन सीख के उड़ाओ ना डिस्ट्रिक्ट को। क्वेश्चन को देखो इधर, क्या है भैया, माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा 2y माइनस 1। और क्या कर सकते हो, अब एग्जाम में कभी कभी क्या रहता है पता है, यहाँ पे साइन एक्स देता है,
और 1 - 2y होता है। तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? उल्टा कर दो भैया, आप माइनस को इधर उधर कर दो, क्या फर्क पड़ता है? ये भी लिख सकते हो, ऊपर वाला लिख लो, साइन एक्स माइनस साइन एक्स 2 - 1 कर दो भैया, डिस्ट्रिक्ट हिला दो पूरा जर। अब देखो टाइप 2 का क्वेश्चन देखो। अगर आपको बोले y इक्वल्स टू e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर x, पूरा आकाश में चल जा सब, मुल्तान भाग रहा है ये मुल्तान भाग रहा है। जब भी ये मुल्तान काहे भाग रहे हो भैया? मुल्तान काहे भाग रहे हो? इतना हमें नहीं भगाना है। अबे भैया ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, थोड़ा सा मुस्कुरा के डिस्ट्रिक्ट हिलाओ। देखो देखो आप क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। देखो देखो dy बाई डी एक्स जैसे ही बोले लिख लेना। अब पता क्या हुआ? देखो ऊपर y लिखना 1 - y, यही इसका राइट आंसर होगा। y 1 - y इसका राइट आंसर होगा। y बड़ा दोस्त हो गया सबका, y 1 - y। अब प्रूफ देखो, प्रूफ बोलते हो, प्रूफ कहाँ से बताओगे? देखो e के पावर x, अब इसको हम तोपेंगे, झापेंगे, इसको हम झाप दिए तब पूरा y ही तो आ रहा है, y आ रहा है। डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है? एक्स वाई, और क्या हो जाएगा? इनटू, अब क्या हो जाएगा? इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसका 1 होगा, और क्या होगा? dy बाई डी एक्स होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? उसके बाद क्या हो जाएगा आपको जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पर e के पावर x प्लस वाई इंटू e के पावर x प्लस वाई dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। अब क्या करोगे भैया? अब क्या करोगे? अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब देखो, अब हम करेंगे क्या गुरुजी? इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? e के पावर x प्लस वाई, और क्या करते हैं, हम dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस e के पावर x प्लस वाई हो गया। और समझ में आया कि नहीं? सही बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे? e के पावर x प्लस वाई। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो भैया, अब डिस्ट्रिक्ट हिलाने के लिए आए हो तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। प्रूफ भी देख लो। अब क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो e के पावर x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस e के पावर x प्लस वाई। अब e के पावर x प्लस वाई को क्या लिख सकते हो? y लिख सकते हो, 1 - y। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो लेवल? देख रहे हो लेवल? इज इक्वल टू ये हुआ e के पावर x प्लस वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके अलग कर दिया, उसके बाद इसको इधर भेज दिया। इसको इधर भेजने के बाद क्या बचा आपका? इसको इधर भेजने के बाद क्या बचा आपका? ये बच गया। उसके बाद उसी को लिख सकते हैं y 1 - 1। देख रहे हो? प्रूफ भी करवा दिया। अब जो क्वेश्चन है ना, अब जो क्वेश्चन है उसे जीवन में भी मत भूलना, वरना सीधा सीधा इसमें तो 30 सेकेंड 1 मिनट लगेगा, उसमें सीधा 5-6 मिनट गवा दोगे, सीधा 5-6 मिनट गवा दोगे। याद रखना, ये तेरा भाई का वादा है, 5-6 मिनट गवा दोगे और क्वेश्चन देख लोगे ना, नींद आना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। देख, याद रखना। देखो उस क्वेश्चन को जल्दी से उसको नोट डाउन करो, फिर उस क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर उस क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप बोलोगे हाँ गुरुजी बहुत खतरनाक क्वेश्चन था वो। कैसा? बहुत खतरनाक क्वेश्चन था। आप खुद बोलोगे, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो देखो देखो अब खतरनाक जो टाइप 3 है उस पे आते हैं। बहुत सारे टाइप, अभी एरिया अंडर कर्व को भी हम ट्रिक से ठोकते हैं, पता है आपको? एरिया अंडर कर्व के सारे ट्रिक्स को उड़ाते हैं, गर्दा उड़ा के फेंकते हैं, गर्दा उड़ा के, जो आपको टेंशन ही ना होगी। देखो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 7 नंबर, x के पावर 4 y के पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस y के पावर 7, देन dy बाई डी एक्स। बच्चे की ना हालत पैंट गीली हो जाती है ऐसे क्वेश्चन देख के, और उनको लग जाते हैं टाइम, मगर हम आपको 1 सेकेंड के अंदर ठुकवाएंगे, पता? 1 सेकेंड के अंदर। अब देखो इधर इधर इधर, याद रखना प्रॉपर्टी याद रखना, प्रॉपर्टी पहले समझ लो। प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी समझ लो पहले, प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर ठोकेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ लो। देखो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, प्रॉपर्टी बोलता है हम हैं तो क्या गम है, पूरा डिस्ट्रिक्ट हिलाने आए हैं, ऐसे ही मजाक थोड़ी ना है। थंबनेल भयानक बनाएंगे इसका, थंबनेल तो वही रहेगा लेकिन लिखेंगे कैची थोड़ा, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी समझो, x के पावर m y के पावर n इज इक्वल टू, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू mn दे दिया जाए तो आज इसका डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx होता क्या है, y बाई x होता है। क्या होता है, y बाई x। अब कुछ भी रहे सीधा ठोक दो, गुरुजी तो इतना आसान बना दिए कि हम तो ऐसे ही उड़ा देंगे इसको, तो उड़ाओ। ये क्वेश्चन नंबर 8 लिख लो प्रॉपर्टीज को। अगर यहीं पर क्वेश्चन दे दिया जाए x के पावर 5 y के पावर 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, y बाई एक्स। गुरु जी 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 दे रखा है, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 दे रखा है। मतलब ये प्रॉपर्टी है। अब देखो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9, वाई बाई एक्स ठोको ना, वही चीज दे रखा है, x के पावर m y के पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के पावर m प्लस n दे रखा हो तो सीधा y बाई एक्स करना है। 4 प्लस 3 7, तो 7 हो रहा है, दिनों को जोड़ रहा है, सीधा y बाई एक्स ठोको, y बाई एक्स ठोको, बाकी कुछ ना ठोको। अगर क्वेश्चन यहीं पे 10 नंबर आया है, आपको x के पावर 16 प्लस y के पावर 14 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के पावर 30, बताओ जब इतना लंबा आ जाएगा कर पाओगे क्या? कभी जीवन में आप 5 मिनट 6 मिनट में क्वेश्चन छोड़ दोगे, लेकिन हम क्या है, हम तो वो तीर है जो सबको चीर देते हैं, आरा जिला हिलाने आए हैं लिपस्टिक लगा के। तुम लोग याद गाना सुनते हो ना, देखो यहाँ पर क्या y बाई एक्स इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो कुछ करना है क्या, पेन उठाओ नहीं सीधा ठोक दो। पेन भी उठाने का जरूरत है तो बोलो भाई, कमेंट सेक्शन में बोलो। थोड़ी भी शर्म आती है तो आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कैसा लगा ये ट्रिक्स। ऐसे ऐसे ट्रिक्स अभी बहुत सारे पोर्टली बंद पड़ी है, उसको खोलने के लिए ज्यादा लाइक से लाइक, इस वीडियो को 100 लाइक्स होना ही चाहिए। 100 लाइक्स होगा तभी ऐसी प्रकार का पोर्टली फिर डिफरेंशिएशन का लाऊंगा और इंटीग्रेशन का फेंकूंगा, एरिया अंडर कर्व का फेंकूंगा, हाइपरबोला, इलिप्स, पाराबोला, सीक्वेंशियल सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट, रिलेशन फंक्शन जितने होंगे सब उड़ा देंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना और साथ में कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। और हाँ, किसी को ऐसे मत आको, पहले कंटेंट देखो तब आको, फिर देख के जाना, पूरा वीडियो को देखना है, समझ में आया कि नहीं, गर्दा उड़ा दो कि नहीं, और जलजला लाओ कमेंट सेक्शन में, जलजला आना चाहिए। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।